नमस्कार दर्शकों, मैं हूं करण दमीर। स्वागत है आपका जेके न्यूज़ पॉइंट में। जैसे कि आम आदमी को पता चल ही गया है कि ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने आने वाली 30 तारीख को चक्का जाम का अनाउंस किया है। तो आज हम आए हैं इनके एसोसिएशन के ऑफिस में आखिरकार इनसे बातचीत करने के लिए कि ऐसे क्या मुद्दे हैं जो इनमें और एडमिनिस्ट्रेशन में पूरे नहीं बैठ रहे, जिनके कारण इनको 30 तारीख को चक्का जाम करना पड़ रहा है। स्वागत है सर आपका जेके न्यूज़ पॉइंट में। धन्यवाद सर, हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपके साथ, सरकार के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपके नहीं बैठ रहे, जिस कारण आपको 30 तारीख को चक्का जाम करना पड़ रहा है। देखिए, डिमांड्स तो हमारी ये 5 नहीं हैं, काफ़ी सारी हैं। क्योंकि आपने देखा इस 2 साल में, मैं तो ये कोरोना की बात करूँगा, कोरोना से पहले आपने देखा जब 370 टूटा, जब वहाँ कश्मीर में बुरहान वानी की डेथ हुई। आप देखिए, कश्मीर और जम्मू की गाड़ियाँ जब चलती हैं तो दोनों को लिंक्ड है, जम्मू और कश्मीर। कश्मीर की वजह से जब कश्मीर में कारोबार ठप होता है तो जम्मू में भी वो पूरा सिस्टम बैठ जाता है। मुझे बताइए, ट्रांसपोर्ट पिछले 15 साल से सफ़र कर रहा है, चाहे वो उग्रवाद है। आप देखिए, आए दिन जब भी कहीं कोई छोटा सा भी इंसिडेंट होता था, ट्रांसपोर्ट बंद। अब जब कोरोना की महामारी पूरे भारत में आई और पूरे कंट्री में आई, पूरे वर्ल्ड में आई, मुझे बताइए कि हमारा उसमें कोई दोष नहीं था ट्रांसपोर्टरों का, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद हो गया, बैठ गया। और हम तब से मांग कर रहे हैं। आप देखिए कितना हमारे साथ अत्याचार किया गया। कोरोना के दौरान बैंक ने कहीं हमें माफीनामा नहीं दिया। टैक्स जो थे उनका बोझ जो था वो बढ़ता गया। लोगों के पास खाने के लिए लाले पड़े हुए थे। मुझे बताइए, हम पिछले 2 महीने से चला रहे हैं मीटिंगों पे मीटिंगें। आप देखिए, कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्टों से, जितने भी हमारे ग्रुपों के प्रधान साहिबान हैं, वो यहाँ 2 महीने से आके, बीच में हमारी 15 दिन पहले मीटिंग ली। सरकार ने आश्वासन दिया गया हमें कि आपकी जो मांग है वो मानी जाएगी। मुझे बताइए, 15 दिन के बाद अभी 1 हफ्ता पहले 2 ऑर्डर निकल के, ये हमारी मदद कर रहे हैं ट्रांसपोर्टरों की। 2 ऑर्डर निकले हैं कि आपने पैसेंजर टैक्स भरना है, जो कि हमने सवारी गाड़ी में बैठी ही नहीं 2 साल से। अब मुझे बताइए, पैसेंजर टैक्स आम लोगों को पता नहीं है कि वो चीज़ क्या है। हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं 4, जिसमें फिटनेस, परमिट, आरसी और इंश्योरेंस, और 5वां आता है ड्राइवर का लाइसेंस। मुझे बताइए, ये जो बीमारी है ये 2018 में नहीं लगी पैसेंजर टैक्स इन्होंने। अब मुझे बताइए, 18 से तो हम सफ़र कर रहे हैं। पैसेंजर टैक्स पैसेंजर से लेके देना है हमने, अपनी जेब से नहीं देना हमने। पैसेंजर बैठेगा, पैसेंजर टैक्स एक एक्स्ट्रा बीमारी है, वो पैसेंजर से लेके हमने जमा करवाना। जबकि हमारा यहाँ 2 साल से तो सिस्टम बैठा हुआ है। बीच में जब इन्होंने गाड़ियाँ चलाई तो 25% सीटिंग कैपेसिटी, 50% सीटिंग कैपेसिटी। तो कुल मिला के जो हमारी मांगे जो हैं, हमारी 5 मांगे हैं। 25 साल एज का मसला है, पैसेंजर टैक्स है, पैनिक बटन का जो इन्होंने जीपीएस लगा के करना है वो मसला है, और एसआरटीसी का आप देखिए, कोरोना के दौरान हमें रोका गया और आप मीडिया से कोई चीज़ छिपी नहीं है। बॉर्डर सील थे। इंटरस्टेट बसें जो हमारी स्लीपर कोचेज हैं, 2x2 हैं, जिनका जो परमिट है वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है, वो सिटी में नहीं चलती। उनका बॉर्डर आपने देखा, लखनपुर बंद रहा, लेकिन एसआरटीसी चलती रही। क्या गुनाह किया था हमारे लोगों ने? क्या हम बिजनेस कर रहे हैं और गवर्नमेंट को हैवी अमाउंट के हम जो टैक्स पे करते हैं? मुझे बताइए, 2 सालों से वो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? अब हम मरने की कगार पे हैं, दब चुका है गला हमारा। लेकिन पिछले जब हफ्ते मीटिंग हुई थी 15 दिन पहले, तो सरकार ने आश्वासन दिया था आपकी गाड़ियां पास होंगी। क्यों नहीं होगी? बड़े जोर शोर से सेक्रेटरी हमारे जो ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ रह के। आप मुझे बताइए, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ आरटीओज बैठते हैं, जो मेन है वहाँ आरटीओ बैठते हैं और एआरटीओ बैठते हैं डिस्ट्रिक्टों में। एक दिन की, जैसा मैं आपको छोटा सा फिगर दूंगा, मेरे हिसाब से जम्मू में 1000 गाड़ी दिन की पास होती है। पिछले 1 हफ्ते से गाड़ी पास नहीं हो रही।
सिस्टम बैठता जा रहा है। सरकार ये मत सोचे कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हम फंस गए हैं क्योंकि गाड़ी ही पास नहीं हो रही, गाड़ी कैसे चलेगी। तो ये हमने जो 30 तारीख को बुधवार से जब जो हमने चक्का जाम की कॉल दी है, सरकार सुने हमारी बात, क्योंकि हम यहाँ हमारी कोई किसी किस्म का कोई हम सरकार से कोई पैकेज नहीं मांग रहे। अपनी जो हमारा नुकसान है हुआ है, चाहे जैसा कोरोना में गाड़ी नहीं चली, आप लोगों ने बड़े बड़े लालों के लोन माफ किए हैं, आपने देखा विजय माल्या। हमारा क्या है, हमारा कोई इतना बड़ा वो सिस्टम थोड़ी है, हम मांग रहे हैं कोरोना के दौरान का जो लॉसेस है। तो इसलिए हमने सभी ने मिलके, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं सरकार को ज़रूर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हमारे साथ बैठिए, वरना दिल्ली में भी झाड़ू चला, पंजाब में भी झाड़ू चला, तो हम जितनी हमारी, क्योंकि 10 लाख गाड़ियाँ हैं जम्मू और कश्मीर की, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, हमें मत मजबूर करिए। और मैं आपके माध्यम से जो अपोजिशन में लोग बैठे हैं वो क्यों नहीं आवाज़, क्योंकि इसमें कोई हम किसी से किराया नहीं मांग रहे हैं कि सवारियों पर बोझ पड़ेगा। मैं जनता से भी अपील करूंगा कि सरकार अगर मुझे लगाएगी 10,000 रुपये का डिवाइस, अगर मेरा डीजल भी पिछले एक हफ्ते से बढ़ा है, जितने भी बोझ पड़ेगा ट्रांसपोर्टर पे, तो वो निकलेगा कहाँ? जनता से ही निकलेगा, क्योंकि वो किराए में ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बनता है, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं। तो मैं जनता से, क्योंकि ये पता चलना चाहिए जनता को, क्योंकि हमने कभी भी जनता को निराश नहीं किया। अभी हमने जो डिसीजन लिया है, क्योंकि हमारा गला दब चुका है, इसलिए हमने सबने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम 1 डे टोकन स्ट्राइक, मद्देनजर जो हमारे नवरात्रे आ रहे हैं, अगर रमजान भी आ रहे हैं, क्योंकि हम जनता की भलाई के लिए ये कंटिन्यूड इंडेफिनिट स्ट्राइक पे नहीं जा रहे। तो आज हमने फिर भी अभी 2 दिन है, सरकार बैठे हमारे साथ बात करें। यहाँ पर मेंबरान जो श्रीनगर से भी आए हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में कि जो चक्का जाम होने वाला है उसमें हालांकि जो आम आदमी है उसको तकलीफ तो होगी, बट फिर भी इनकी क्या राय है उस चीज़ को लेकर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारी बातें अल्लाह हुकाम तक पहुंचाते हैं। मेरी मनोज सिन्हा साहब जो LG है इस वक्त, उनसे मोदबाना अपील है कि पूरी मीडिया, प्रिंट मीडिया में ये आया है कि 30 तारीख को ट्रांसपोर्टर और जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन हड़ताल पर जा रही है, और ये झंडा एक है, चाहे कश्मीर से है चाहे जम्मू से है। ये नहीं सोचना कि अलग अलग मत है। इस वक्त जो भी ट्रांसपोर्टर है, जो भी इस सेक्टर के साथ वाबस्ता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता है, ये सब पर जुल्म हो रहा है। मेरे ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन के हिस्से से मैं मोदबाना अपील करता हूँ, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ जम्मू एंड कश्मीर में लोग हैं, वो मेहरबानी करके इस हड़ताल को, इस कॉल को पूरा कामयाब से कामयाब बना दे, और जिसकी जिम्मेदारी सारी गवर्नमेंट पर आयद होगी, क्योंकि हमने 2 दिन इसीलिए रखे हैं। अब है हमारे 5 डिमांड जो जेन्युइन डिमांड्स है, उनमें एक कन्फ्यूजन ऑर्डर इन्होंने निकाला है। मैं मोदबाना अपील LG साहब से करना चाहता हूँ कि वो ऑर्डर देखे, इनको आप लाए, जो इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर के साथ, जो ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता है, जो आपके मुलाजिम है, उनको लाए और हमको भी लाए, और वो देखे वो ऑर्डर बिल्कुल कन्फ्यूजन ऑर्डर है। श्रीनगर सिटी, जम्मू सिटी 20 ईयर्स, डिस्ट्रिक्ट में 25 ईयर्स, 1999 में 2010 में हमने जो डिस्ट्रिक्ट में गाड़ियाँ भेजी है, जो जम्मू से हमने गाड़ियाँ लाई है, वो कहाँ से जाए, वो कहाँ जाएंगे, उनको क्या करना है। और जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम वही जानता होगा जिसकी गाड़ी इस वक्त खड़ी है, जिसकी फिटनेस नहीं हो रही है, जिसका अयाल फका कशी कर रहा है, यह उसी को पता है कि हमारी गाड़ियों की फिटनेस नहीं हो रही है। मैं मोदबाना अपील करना चाहता हूं गवर्नर साहब से कि इस मसले को फौरी से फौरी हल किया जाए, और जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है उनको आज दूसरा टैक्स, हमने जब गाड़ियां ही नहीं चलाई तो टैक्स कहां से बनेंगे? यह कौन सा उसूल है? यह हम पर जुल्म क्यों किया जा रहा है? यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ इतना सोतली माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है? आज हम इसी मुद्दे पर पहुंच गए कि जो अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था। हमने इसको 2 दिन इसीलिए रखे हैं कि जो 2 दिन इसमें मेहरबानी करके मैं मनोज सिन्हा साहब से अपील करता हूँ, LG साहब से अपील करता हूँ कि पहले ही इस मसले को सुलझाए और पब्लिक पर कोई बोझ ना पड़े। गर्मियों का सीजन है, बड़े दिनों का सीजन, नवरात्र आ रहा है और हमारा माह मुबारक आ रहा है। 1 महीने का हमको रोजा रखना होता है। मैं लोगों से मोदबाना अपील करता हूँ
कि जो भी हमारे साथ आपको तकलीफ पहुंचेंगे उसकी जिम्मेदार हम नहीं है, क्योंकि हम पीस से जा रहे हैं, हमारे पर ऑर्डर निकाले जा रहे हैं। और एक डिवाइस जो बोल रहे हैं, डिवाइस कौन लगाएगा? अगर इनको डिवाइस लगाने भी है तो नई गाड़ी में लगाए, अगर लगाने में तो फ्री दे दे सबको। अगर इनको अपने डिफेंस के लिए रखने हैं तो फ्री, सब गाड़ी में फ्री डालो। ट्रांसपोर्टर पर ही क्यों बोझ बनना है? ट्रांसपोर्टर में इस पे क्यों पीस रहे हैं? मेरी मौत बना अपील में फिर अपील करता हूं, जितने भी सेक्टर के साथ वाबस्ता लोग हैं ट्रांसपोर्ट के साथ, मैं मौत बना अपील करता हूं 30 तारीख को वो एक ही आवाज दे और वो ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट, ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर के तले एक ही आवाज मारे। 30 तारीख को जो चक्का जाम होने जा रहा है उसके वो सबके मुफाद के लिए, किसी जाती मुफाद के लिए नहीं है, क्योंकि सब सारा बोझ जो सरकार डाल रही है वो सिर्फ ट्रांसपोर्टर पर डाल रही है। और जो ऑटो वालों के बेचारों के लाइसेंस नहीं है, वो ऑटो चला रहे हैं, उनको बोल रहे हैं आप लाइसेंस की ट्राई दे दो कार पर। ये कहां से है? इनको ऑप्शन नहीं है कंप्यूटर में, तो वो हमारी गलती नहीं है, वो ऑटो ड्राइवरों की गलती नहीं है। 30-40 साल से ऑटो ड्राइवर गाड़ी या ऑटो चला रहे हैं, आज उनको बोला जा रहा है कि आप कार पर ट्राई दे दो। ये कहां का उसूल है? मैं एलजी साहब से ये भी कहना चाहता हूं कि जो आप इस पर ऑप्शन डाले कंप्यूटर में, ये क्या खुदा सबको डालना है? कंप्यूटर में ऑप्शन डाले और उनको जो लाइसेंस है वो जल्द से जल्द इनको दिया जाए। और ट्राई लीजिए, हम नहीं बोलते ट्राई मत ले लो, मगर ऑटो पर ही ट्राई ले लो। या क्यों इसको दूसरे मसले पर ट्राई ले? और हमारी मौत बना अपील है कि जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन में हमारी गाड़ियां खड़ी थी, उसी में इन्होंने हमारा टोकन डबल किया, हमारे साथ ज्यादती की नहीं। हम इस वक्त तब आवाज हमारी बंद थी, हम सोच रहे थे कि नहीं कल कोई मसला ना हो जाए, हमारी जो डिमांड हो जाएंगी। 15 दिन हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ने यहां हमको रखा। हम कश्मीर से आ रहे हैं, सफर कर रहे हैं, इधर इस गर्मी में हम सफर कर रहे हैं। फिर भी इन्होंने बोला कि आप ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी एक बड़ा ऑफिसर है, उसने हमको बोला कि आप जाइए, ये जो मीटिंग चल रही थी उसमें मिनट्स में नहीं निकाले। उधर से एटीसी कश्मीर से एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर था बैठे, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, उसने नहीं सुना कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने क्या बोला। ऑल्टरनेटिव अपने आदमी भेजे थे, उन्होंने नहीं सुना कि सेक्टर ट्रांसपोर्ट ने क्या बोला। वहां ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बैठे थे, पर फिर हमको ऑर्डर क्यों लाना है? फिर वो उनसे क्यों नहीं ऑर्डर मांगते? उसी वक्त उन्होंने क्यों नहीं उनको बोला कि ये हमारे जो आप ऑर्डर निकाल रहे हो ये हम नहीं मानेंगे? मेरी बात है, मैं मुझ बना अपील करता हूं एलजी मनोज सिन्हा साहब से, मेहरबानी करके बड़े दिन आने वाले हैं, गर्मियों का मौसम है, ट्रांसपोर्टर सेक्टर को मत जुल्म कीजिए। आप खुद इस मसले में देखिए, अगर हम गलत है हमको बोला आप गलत है, अब बाहर जाओ। अगर हम गलत है, अगर हम सही है, तो हमारी 5 जेन्युइन डिमांड्स है, इनको फौरी से फौर हल किया जाए। थैंक यू। देखिए, जहाँ तक आप भी देख सकते हैं कि एसोसिएशन नहीं चाहती कि वो यहाँ पे चक्का जाम करे और आम आदमी को तकलीफ हो, बट फिर भी कुछ ऐसे मुद्दे आ गए हैं कि इन्हें चक्का जाम करना पड़ रहा है। सर, अगर इस चक्का जाम जो आप 30 तारीख को कर रहे हैं उसका कोई हल नहीं निकलता, एडमिनिस्ट्रेशन आपको अप्रोच नहीं करती है उन मुद्दों के लिए, तो आगे आने वाले टाइम में आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो रेड की हड्डी की हैसियत रखती है जे.एंड.के में। इस रेड की हड्डी को इन्होंने तोड़ के रखा है। इनकी जो नीति है, इनकी जो पॉलिसी है, वो ट्रांसपोर्ट के मुताबिक मुफाद में नहीं है। इनके पास पहले कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है नहीं। हमने इनको पहले हम मांग रहे थे, जो हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री थी वो खस्ताहाली का शिकार हुई थी, उसमें हम इनको मुराद मांगते थे कि हमें इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान, जो गवर्नर इसने माना था कि मतलब उसमें हम आपको वो पैकेज देंगे, एक मेगा पैकेज का ऐलान करने वाले हैं। एलजी साहब ने हमारे साथ वो वादा किया था, जब वो रिवाइवल पैकेज का हुआ था उसमें उन्होंने हमसे वादा किया था हम आपको एक रिवाइवल पैकेज देंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हमें कुछ भी नहीं दिया गया। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बेकार करके बना दिया गया। इन्होंने जो पिछले दिनों हालिया मतलब फरवरी में कुछ तो इसके ट्रांसपोर्ट के हित में ऑर्डर नहीं निकाले, इन्होंने ट्रांसपोर्ट कुछ वो निकाले जो फैसले जाते हैं इनके। एक तो इन्होंने वो जो ट्रांसपोर्ट जो हमें रियासती हाई कोर्ट की तरफ से एज मुकर्रर की गई थी हमारी गाड़ियों को 25 साल। दूसरा, उसमें एक कैबिनेट डिसीजन भी हुआ। कैबिनेट डिसीजन के बाद गवर्नमेंट ऑर्डर भी निकाला गया कि भाई जो हमारी जम्मू कश्मीर की गाड़ियां जो चलती है, हमारी गाड़ी 30 से 35 हज़ार जो हमारा कास्ट ऑफ ऑपरेशन बनता है वो इसी पे बनता है। एनुअल हमारा जो एक साल की गाड़ी हमारी 35,000 किलोमीटर चलती है, जबकि आप जो अदर स्टेट्स की गाड़ियां लीजिए वो 1 लाख से 1.5 लाख किलोमीटर चलती है सालाना।
हमारी गाड़ी खाली 35,000 किलोमीटर चलती है। उसकी एज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिकमेंडेशन पे जो एनजीटी के ऑर्डर्स थे उसके तहत हमारी गाड़ियों की एज मुकर्रर हुई थी 25 साल, जिसका इन्होंने वो ऑर्डर निकाला कि वो हमारे हित में नहीं है। हम चाहते हैं वो गवर्नमेंट वो जो उन्होंने वो निकाला है वो ऑर्डर वो रिवोक होना चाहिए, उसको रोल बैक किया जाए। दूसरा, हमारे खिलाफ इन्होंने एक डिवाइस लगाने के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, इनके पास गवर्नमेंट के पास खुद भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास कोई कंट्रोल रूम नहीं है जिसमें ये देखे ये ट्रैक करे गाड़ी को। ये फजूल में मतलब कुछ ये हमें इसमें कुछ दिखाई दे रहा है कि इनको आप बीच में इनके साथ वो वाबस्तगी है वो हमें पता नहीं है। ये क्यों हमें बोल रहे हैं लगाने के लिए, जबकि मॉर्थ का ऑर्डर है जो गवर्नमेंट इंडिया का ये जो मॉर्थ है उन्होंने एक ऑर्डर निकाला हुआ है, उसके तहत 2018 के बाद जो गाड़ी रजिस्टर्ड होगी उसको लगाने के लिए कहा गया है। इन्होंने हमें ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स और ऑल टाइप्स ऑफ कमर्शियल एंड पैसेंजर व्हीकल्स में लगाने के लिए, जो हमारे साथ सरासर जाती है। और ये हमसे जो हमारे ये जो एरियर्स है, जो हमारे एरियर्स पैसेंजर टैक्स और टोकन टैक्स के हमारे वो पेंडिंग थे, क्योंकि यहाँ पे कोरोना की वजह से एब्रोगेशन ऑफ 370 की वजह से हमारी गाड़ियाँ बंद पड़ी थी। गवर्नमेंट ने ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, गवर्नमेंट ने ये कर्फ्यू लगाया था वहाँ कश्मीर में, और यहाँ पे भी इन्होंने वही किया था। उसके बाद इन्होंने हमें वो उसकी भी यकमुश्तगी अदायगी के लिए बोल रहे हैं, जो हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे जो ड्राइवर या ओनर साहिबान हैं वो 18 ईजी इंस्टॉलमेंट में भरेंगे जो पैसेंजर टैक्स एरियर्स है। सर, ये जो जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल करने का कहा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ट्रांसपोर्ट यूनियन के सभी गाड़ियों में, चाहे वो मिनी बस हो या मेटाडोर्स वगैरह हो, उस बारे में जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उसका क्या कहना है? देखिए, अभी आपको यूसुफ साहब ने कहा कि ये जो डिवाइस जो लगाना है, इनका देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट को इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कंट्रोल रूम, सर्वेयर, वो इनके पास है नहीं। साथ साथ फिर ये ऑर्डर से, लेकिन मेरी एक मतलब ये एक अलमिया है कि बगैर यहाँ अगर कोई जब मीट को चढ़ाना होता है से किसी भी चीज़ को, तो उनको एतमाद में लिया जाता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट में क्या है, ये खुद ही ऑर्डर निकाल रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, ना स्टेक होल्डर से पूछ रहे ना कंपनी से पूछ रहे, खुद ही। देखिए ये हमारे से कैसे कंपेयर करें, आप बाहर के ट्रांसपोर्ट के देखिए, वहाँ कंपनियाँ होती हैं, वहाँ 100 गाड़ियाँ एक मालिक के पास होती है। यहाँ एक मालिक के पास एक गाड़ी है और उसी पे उसके बच्चे सब कुछ, उसका जो उसके साथ वाबस्ता है, टायर वाला, मैकेनिकल, बाकी जितने भी उसके साथ लोग बेचारे वो मुंसलिक है उसके साथ। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे ही ऑर्डर निकाले जा रहे हैं। एक और बात बता दूं आपको, ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन में कहाँ आपने किसी इंडिया में देखा या बाहर किसी में वहाँ मालिक होना चाहिए। मालिक पेश करना था जब हमें गाड़ी रजिस्ट्रेशन करनी होगी दूसरे नाम पे, लेकिन वहाँ यहाँ क्या कानून है, नहीं, अगर आपको ऑनलाइन भी भरना है, ऑनलाइन भी करनी है गाड़ी, आप नहीं जी मालिक को लाइए, मालिक बाहर होगा, वो बेचारा करेगा। 45 रुपये पर डे हमें जुर्माना पड़ रहा है। 3.5 लाख रुपए में आज की डेट में कुफरा के एक डिस्ट्रिक्ट की टाउन की कुछ स्टैंड, वहाँ 13,000 कमर्शियल व्हीकल्स है, लेकिन 3.5 लाख रुपए मुझे पर डे जुर्माना चढ़ रहा है। मैं सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ जहाँ 13, वो तो कुछ के मैंने हिसाब किया था। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो कह रहे हैं कि भाई हमने इनको पैकेज दिया, मानते हैं क्या दिया, ये लोगों को बताने के लिए, ये अफवाहें, हम पैकेज में इन्होंने रखा क्या है। मुझे पता है मेरी गाड़ी कंडम हो गई है, से मुझे 9 से ये कंडम हो गई है, इसमें मैं इंश्योरेंस क्यों करूं? जब एक कंडम है इंश्योरेंस क्यों करूं? हाँ, अगर इसका टैक्स बैलेंस है, ठीक है, नई गाड़ी जो आप दे रहे हो पैकेज, उसमें ऐड करो, हम उसमें किस्त में दे दो, हम ले लेंगे गाड़ियाँ। क्यों ये बोल रहे ये जी गाड़ियाँ नहीं उठा रहे, उठाएंगे क्या जब आपने हमें दबाया है, जमीन के नीचे दसा है। मुझे जो ये पैकेज दे रहे हो इसमें भी इन्होंने कंफ्यूजन कर दिया, नहीं आपकी गाड़ी कंडम हो रही है, एक तो इस गाड़ी का इंश्योरेंस रखो, दूसरा ये नाम पे करो, तीसरा ये नहीं, पहले इसका टैक्स क्लियर करो, उसके बाद आपको मिलेगा। ये मुझे ये सब ये इंश्योरेंस क्यों मिल रहा है? इंश्योरेंस किस बात का हम करेंगे अगर गाड़ी कंडम हो रही है? जब हमें नई गाड़ी वहां से मिल रही है उसमें इंश्योरेंस ऑलरेडी है। आप यकीन नहीं करेंगे, जो पिछले जब से 25 साल का ऑर्डर, जो हमारी गाड़ियाँ 25 साल पुरानी कंडम हुई है, उनके डॉक्यूमेंट्स ऐसे भरे पड़े हैं, हमें परमिट ही नहीं मिल रहा है। क्यों? इसमें इंश्योरेंस कहाँ से अब हम ढांचा खड़ा करेंगे, उसका इंश्योरेंस करेंगे? ये लोग सोचते
नहीं है कि हम लोग किस दलदल में हमारी हालत 90 से हम इस हालात में पिसे हुए डिस्टर्ब जो पूरा जेएंड के है मिलिटेंसी की वजह से, हर चीज़ की वजह से। आप जो भी देखिए, जो भी मुसीबतें आई, चाहे सैलाब आया, उसमें हिट हुआ सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स। टैक्स भी हम भर रहे हैं, हम नहीं भर रहे, हम कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं भरे, हम वो हरदर में नहीं, हम कह रहे हैं रिलैक्सेशन दे। इसमें गवर्नमेंट को क्या जाता है? हम चाहते हैं कि अगर जब कोई भी आप मसला कर रहे हो, आप ट्रांसपोर्टर को बुलाइए, जो यहाँ पर प्रधान है, जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे पूछे हम ये ऑर्डर कर रहे हैं, हमसे पूछे आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? ये चुप के ऑर्डर निकालते, फिर 6 महीने बाद ये तो हमने उस दिन निकाला था, आप लोगों ने नहीं एतराज़। जब हमें पता ही नहीं, जब हमारे जोमों को पता ही नहीं है इस बारे में, साथ साथ जो ये डिवाइस, कल एक बाइट में देख रहा था, एक बंदा कह रहा था नहीं इनकी फिटनेस नहीं होनी चाहिए, वही हमें लग रहा है कि उस जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बोला कि इनकी फिटनेस नहीं होनी चाहिए, हो जी वो कौन है? वो ये कह रहा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे रहा है वो कि नहीं आप फिटनेस, जो ये जीपीएस जो डीलर है वो सीधा उनको ऑर्डर करे इनकी फिटनेस ना करे। यानी कि इसमें मिली भगत है, इससे हम ट्रांसपोर्टर में तशवीश जो है इसमें मिली भगत है। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो देखिए, हम हड़ताल के साथ नहीं है, हम 90 से हड़ताल करते आ रहे हैं दूसरे लोगों के लिए, चाहे हमें ज़बरदस्ती कराया, चाहे हमने किया हड़ताल, इसमें कोई शक नहीं है। 2090 से कर, आज ये बका की लड़ाई है, आज ये हमारे वकार की लड़ाई है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से तमाम जितने भी ट्रांसपोर्ट में जेएंड के हाथ जोड़कर मोदबाना अपील करता हूँ, ये आपकी खुद की लड़ाई है और आज इसकी खुद की लड़ाई में आप उठिए। साथ साथ गवर्नमेंट को भी ये अपील करता हूँ कि हम हड़ताल नहीं चाहते हैं, हमारे पास उतना नहीं है, हमें पता है हमें शाम को बच्चे भूखे मरेंगे, क्योंकि उनके हम जो दिन में कमाते हैं वही खाते हैं, क्योंकि हमारे पास यही एक रोज़गार है। तो आप बैठ के इस मसले, लेकिन आज वो मसला नहीं है कि आप बोलोगे नहीं जाओ, आप आज हमें टेबल पर लिखित चाहिए ये 4 डिमांड्स, ये पूरे होंगे तो स्ट्राइक नहीं, ये पूरे नहीं होंगे तो स्ट्राइक होगी। और उसके बावजूद अगर इन्हें नहीं किया तो इसके बुरे नताइज होंगे। जो ये 5 पॉइंट हमारे रखे गए, जो हमारे प्रधान साहब ने बताया, ये इसके आगे जो खतरनाक नताइज होंगे उसकी जिम्मेवार यहाँ की गवर्नमेंट। अब एक बात हम और जानना चाहते हैं कि सर ये जो स्ट्राइक होने वाली है इसका जो आम आदमी को भुगतना पड़ेगा, उसके लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं वो चाहते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो हमें बताए कि अगर ये जो स्ट्राइक है अभी आपकी जो 30 तारीख को है, अगर आपका मुद्दा सॉल्व नहीं होता है तो आगे आने वाले दिन, नवरात्रे आ रहे हैं, रमज़ान आ रही है, उन दिनों में भी आपकी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी या उसके बाद आप स्ट्राइक करेंगे? देखिए सर, हमारा जो पानी है सर से ऊपर चला गया है। हम ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की जो जानिब से ये कॉल दी गई है 30 को, ये बिल्कुल हम कामयाब करेंगे। पहले 2014 में उन्होंने हमें रिलीफ पैकेज का झांसा दिया है गवर्नमेंट ने, फिर 16 आ गए, स्ट्राइक हो गई, नहीं हमें मिला रिलीफ। फिर 2019 जो दफ़ा 370 का मामला हुआ, उस टाइम भी नहीं हमारा रिलीफ का मामला हुआ। अब 20-21 कोविड ने हमारे ट्रांसपोर्ट को बर्बाद किया है। आज तक हम एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस तक गए हैं, कहीं से हमें ये जो रिलीफ का झांसा उन्होंने दिया नहीं मिला है। आज हम आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा जो आप अपनी पॉलिसी वाजिया करें कि हमें किस तरह आप ख़त्म करना चाहते हो। ये आपके चैनल के माध्यम से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पॉलिसी वाजिया करें, ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ आपकी क्या पॉलिसी है, क्योंकि हम दिन ब दिन हम बिल्कुल पटरी से जो उतर चुके हैं, 100 साल तक हम नहीं पटरी पर आ सकते। ऐसे 5 साल हमने देखे हैं, ये 50 साल के बराबर है कि हमारे अब नया जुल्म पे जुल्म किया जा रहा है। इसलिए हमारी अपील है गवर्नर साहब से कि आप खुद ट्रांसपोर्ट को देख लीजिए। अगर हमें 6 महीने भी हड़ताल करने पड़े, हमें कोई, हम मजबूर है, हम बीवी बच्चे जो सारे सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है। जहाँ तक आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, इनका सिर्फ एक ही कहना है कि अगर जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है कोई भी ऑर्डर इनके लिए लेता है तो स्टेक ऑर्डर से पहले स्टेक होल्डर जितने भी हैं इनको बिठाया जाए, इनसे पूछा जाए कि आखिरकार इस ऑर्डर का क्या इफ़ेक्ट आएगा। और अभी आने वाले दिनों में जो 30 तारीख को स्ट्राइक आ रही है वो इनकी तरफ से तो पूरी कामयाब बनाई जाएगी, और कोई भी आगे आने कोई इन्फॉर्मेशन इनसे द्वारा हमारे साथ साझा की जाएगी वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। करण दमीर, जेके न्यूज़ पॉइंट।